दीदी, आशा कार्यकर्ता संघ बूथ एकटू की बड़ी बैठक समाप्त हुई है। तमाम जिलों से बहुत सारे लोग आई हुई थी और इस बैठक में बहुत से निर्णय हुए हैं। सारे विषयों को हमारे चलते हम लोग अगली बैठक किए थे। पिछले बैठक से हम लोगों ने निर्णय लिया था 5 दिवसीय हड़ताल का और आयुष्मान कार्ड के बहिष्कार का। तो वो कार्यक्रम हम लोगों का सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और आज फिर एक राज्य स्तरीय बैठक हम लोगों की थी, जिसमें कि तमाम राज्य कमेटी के हमारे नेतागण आए। 20-22 जिलों से हमारे नेताओं की उपस्थिति हुई है और कुछ जिलों से हमारी उपस्थिति नहीं हो पाई है, कुछ कारणवश नेता लोग नहीं आ पाए हैं। तो इस मीटिंग में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि 9 जुलाई को जो ऑल इंडिया स्ट्राइक है उसमें हमारी तमाम बहनें पूरे मजबूती के साथ अपने अपने पीएससी पर कार्य बहिष्कार करेंगी और जिला में अपनी ताकत को दिखाएंगी। और अगस्त में हम लोग डेट का निर्धारण करेंगे। एक मोटा मोटी डेट बना है, मगर वो डेट अभी हम लोग और थोड़ा फाइनल करेंगे कि उस डेट को पूरे पटना के, क्योंकि वो हॉल मैदान मिलना है, मिलर स्कूल मैदान में वो हम लोग कार्यक्रम करेंगे। मिलर स्कूल मैदान जो पटना का हृदय स्थली है, सरकार का छाती है, उस पर गुलाबी साड़ी से पूरे पटना को जिस तरह से 23 में हम लोगों ने रंगा था, 25 में भी हम लोग पूरे पटना को रंगेंगे। और इस आह्वान के साथ कि मांग तो लेंगे ही और इस सरकार का हम लोग ऐंठन भी छुड़ाएंगे, इस नारे के तहत कि इस बार इस सरकार को पलटेंगे भी, इस नारे के साथ हम लोग यह कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। और तमाम आपने देखा, आप तो लगातार थे, कवर कर रहे थे कि हमारी नेता तमाम नेता सहमत हैं तमाम सवालों को लेकर के। कितना आक्रोश है कि जो लिखित समझौता इस सरकार ने किया था उसे लागू नहीं किया है, इसके प्रति सरकार ये हमारी आशा बहनों का कितना आक्रोश है। मंगल पांडे को सभी जगह आशाओं ने घेरा है, सवाल पूछा है। मंगल पांडे ने, आपने सुना, उन्हीं नेताओं के मुंह से जवाब नहीं उनको सूझ रहा था। कल सिवान में प्रधानमंत्री के सभा में भी जो हमारी आशा बहनें गईं, उसने भी मजबूती के साथ मीडिया वालों के पास उन्होंने कहा कि हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है और इस मोदी सरकार को, इस यहाँ के एनडीए सरकार को हम लोग पलटेंगे। इस आह्वान और अपील के साथ कि बिहार में हम लोग कोहराम मचा करके रख देंगे। और इन्हीं बातों के साथ कि जो हम लोग लड़ रहे थे, जो हमारी बिहार की महिलाएं लड़ रही थी कि हमें जो 400 रुपया आपने किया था, 400 रुपया यहाँ चल रहा था, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, तो वो 400 रुपया को बढ़ा करके 1100 रुपया किया गया है, जो कि बहुत ही कहिए कि इसको क्या कहा जाए। लगातार हम लोग लड़ रहे थे कि आप कम से कम 3000 कीजिए। महागठबंधन का भी मांग था कि कम से कम 1500 रुपया कीजिए, मगर आप 1100 रुपया कर रहे हैं। ये 1100 रुपया में आज बता दीजिए कि महीना भर में अगर कोई एक महिला जो वृद्धा है, विधवा है, वो क्या करेगी? चाय भी सही से पी लेगी क्या? तो ये सरकार इसी तरह से जो हाथ उठाई दे रही है, तो इससे हमारी महिलाएं खुश नहीं होने जा रही हैं। तमाम महिलाएं आज आप देख लीजिए, ये बिहार की बहादुर महिलाओं को मैं सलाम करती हूँ। बिहार की महिलाएं आज मजबूती के साथ सरकार से आंख में आंख मिला करके बात कर रही हैं। ये हिम्मत और ये बुलंदी हमारी बिहार की महिलाओं में है, वो हमारी आशा बहनों में है, वो रसोइया में भी है, वो आंगनबाड़ी में भी है, वो जीविका बहनों में भी है। और तमाम लोग इनके जो महिला संवाद की गाड़ी जो ये सरकारी खर्च पे चलाए हैं, इसको महिलाओं ने इसका विरोध किया है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाया है। तो इनके तमाम कार्यक्रम फ्लॉप हो रहे हैं और इसीलिए अगर हमें 1500 रुपया अब हम नहीं लेंगे, ये हमने सरकार को ऐलान किया है कि 1500 रुपया नहीं, अब आप इसको बढ़ा करके हमें मानदेय शब्द के साथ इसकी घोषणा कीजिए। और इसके साथ जो
हमें आप रिटायरमेंट के समय जो एक कागज़ का टुकड़ा थमाते हैं, हम लोगों ने ये मंगाया है। जो भी महिलाएं हमारी आशा और फैसिलिटेटर बने रिटायर की हैं, हमने परफॉर्मा भेजा है। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि वो परफॉर्मा आपको भी हमने दिया है, आप डाल सकते हैं। वो परफॉर्मा आप भर करके तमाम बहनें भेजें। हम लोग इस सरकार से ये लेंगे कि आप कम से कम 10 लाख रुपया दीजिए। सरकार जो तय करे अलग बात है, मगर हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि ये 10 लाख रुपया आपको देना होगा और सरकार से ये लेंगे। हम लोग ये वार्ता के टेबल पर बैठा जाएगा नेताओं के साथ, तो इस पर हम लोग इसको हासिल करेंगे। इसलिए ये परफॉर्मा हम लोग भेज रहे हैं। उम्र सीमा सरकार को बढ़ानी होगी। ये सारी बातें हम लोगों ये डिमांड है और इसको लेकर के पूरे बिहार में एक बार फिर पूरे बिहार में हम लोगों ने हलचल पैदा किया है। और आगे भी जहाँ भी मंत्री जाएंगे, जहाँ भी मुख्यमंत्री जाएंगे, जहाँ भी प्रधानमंत्री जाएंगे, उनका घेराव होगा और हम लोग सवाल जवाब करेंगे। और 21 तारीख मतलब अभी हम लोग एक डेट तय करते हुए हम लोग बिहार में एक पूरी ताकत दिखाएंगे। इन्हीं बातों के साथ इनकलाब जिंदाबाद। बिहार